ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताय नमो सिद्धार्णं नमो आर्याणं नमो अजाय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् आतंबने परमात्मा शांति सारे देश में है देशनाथ सर्वोदयी महावीर के संदेश में महावीर के संदेश में। शास्त्र जी का मंगलाचरण हम आप लोग करते हैं। पहली गाथा है नियम सार जी की। नमिवूण जिणम वीरम अनंतवर आनंदंसण सहावम ओछामि नियम सारम केवली सुध केवली मणिदम नमकर अनंतोत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को सार सुकेवली नियम सार ग्रंथाधिराज आचार्य कुनकुन देव की पर्सनल डायरी, अपनी अनुभूति की, अपनी आनंद की, मार्ग फल की, जो भी उनकी अनुभव रहे, धारणाएं रही, चिंतन मनन रहा, प्रतिपल होने वाली आत्म साधना का भोगोपभोग रहा, उनका सारा चित्रण नियम सार जी शास्त्र में आचार्य श्री ने किया है। कल हम आप लोगों ने सात्विक कलशों के आधार से और आगे का सारा विस्तार 11वीं 12वीं इन गाथाओं के आधार से वगैरह अपन ने देखा था। सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख और सहज वीर्य इत्यादि बहुत सारे प्रकरण कल हम आप लोगों ने देखे थे। सुख के संदर्भ में खास अपन ने विवरण यहाँ देखा था। चारों गतियों के जीव इंद्रिय सुखों से दुखी है। सुखी है ऐसा नहीं कहा, इंद्रिय सुखों से, क्योंकि इंद्रिय सुख ही कहाँ है, वह तो सुखाभास वो असल में दुख ही है। साधना की दशा में, साधना के मार्ग में साधक को चौथे से ही
अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगती है, उसको तत्व की भाषा में संवर कहते हैं। क्या कहा? बाकी करणान योग की शैली में तो आने वाले कर्मों को रोकना, ठीक है। योग निरोध संवर है ना। कहने का मतलब ये है कि जो आत्मज्ञान की, भेद ज्ञान की कणिका जगती है, अंकुर फूटता है, उस धन्य दशा को आत्मानुभव कहते हैं, आत्मानुभूति कहते हैं, स्वानुभूति कहते हैं, और सच कहें निर्ग्रंथ गुरुओं का प्रसाद कहते हैं। वो है गुरु प्रसाद। सुनील जी भाई साहब, गुरु प्रसाद देवलाली से पत्रिका छपती ना बहुत, अथवा यूं कहें वो है वीतराग विज्ञान। क्या याद आ रहा है आपको वीतराग विज्ञान सुन करके? पत्रिका याद आ रही कि नहीं? हाँ नहीं, यहाँ वीतराग विज्ञान उस पत्रिका का नाम नहीं है, इस पात्रता की भूमि में पड़ी हुई प्रेयभूत वस्तु वो है वीतराग विज्ञान। देखो ये सब भाव निक्षेप और भावानुभूति की मुख्यता से सुनने और समझने की सारी बातें हैं। मैं तो इस बात से रोमांचित हूँ, कलश 7 लिखे और अंत में, कलशों के अंत में पद्म परमलधारी देव एक वाक्य लिखते हैं, उसके बाद तो गाथा की टीका प्रारंभ करते हैं। वो मैं वाक्य आपको सबसे पहले पढ़ के बताना चाहता हूँ। अति विस्तार से बस हो, क्या लिखा? अभी टीका प्रारंभ नहीं हुई, कलश तो लिखे लेकिन पहली गाथा जो अपन अभी मंगलाचरण के रूप में पढ़ते हैं, नमिवूर्ण जिणम वीरम, उस गाथा की टीका अभी शुरू ही नहीं हुई और वो लिखते हैं उससे पहले अलम अलम अति विस्तरेण, अति विस्तार से बस हो, साक्षात यह विवरण जैवंत वरतो। एक बार आप लोग दोहराएंगे, साक्षात यह विवरण जैवंत वरतो। बोलिए एक बार, बोलिए। मार्ग तो अपने बलबूते हैं, हम उसके प्रकाशक करने वाले होते कौन हैं? आशीष अपने आत्मा के आशीष से समझेंगे, हम समझाने वाले कौन होते हैं? समझाने से समझ न आवे, समझने से समझ में आवे। समझाने से समझ में नहीं आवे, समझने से समझ में आवे। समझाने से समझ न आवे, समझने से समझ में आवे। कौन किसे क्या समझावे, खुद ही समझ जावे। थोड़ा सा समझ में आया और थोड़ा इस भाव में समझ में आ गया। पहले दिन कौन सी नाटिका थी? जम्बू स्वामी की पहली नाटिका थी ना शायद। उस दिन थोड़ा सा वैराग्य जागा, फिर क्रम से वर्ल्ड कप भी अपन ने जीत लिए बराबर, और हमारे अतुल भाई हारे हुए को तो और हरा रहे थे। अंत में मैच हार करके आपकी अनुभूति बताइए, वो बेचारे क्या बताएंगे हारने के बाद की अनुभूति। यह मोह अनादि से, ये जो जीव है ना, यह जीव अनादि से है मोह से, हमें वो हार ही नहीं लगती। अपन ने जो प्लान किया है ना, अपनी बात व्यक्तिगत बात है मित्रों के साथ, जहाँ जीत और हार की भावना से खेल खेला जाता है, वह
जुआ है। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यही नाटक समय सार जी का स्वाध्याय करो। बहुत परिणामों में निर्मलता, वीतरागता का जोर, वैराग्य का बल, आत्म भावना का बल हम आप लोगों को होना चाहिए। खैर, क्या लिखा है इसमें पद्म ब्रह्मचारी देव ने? अति विस्तार से बस हो, 2 बार लिखा, अलम अलम अति विस्तरेण स्वस्ति साक्षात अस्मै विवरणाय। यह विवरण तो जयवंत वर्तो। ठीक है, ये मैंने जानबूझ करके आपको जोरदार, मतलब आप आचार्य कुंद देव की अंतर भावना का पद्म ब्रह्मचारी देव कितने हृदय से स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि मानो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव हैं। भाई साहब 15वीं गाथा निकाली, 15वीं गाथा, आचार्य कुंद देव कलिकाल सर्वज्ञ। सुनिए आप लोग, स्क्रीन के ऊपर मत देखिए। मानो उनके गर्भ में गणधर की भांति बैठ करके अमृत पद्म ब्रह्मचारी देव टीका लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और इन दोनों ही आचार्य मुनि भगवंतों के, मुनिराज पद्म ब्रह्मचारी तो आचार्य तो थे नहीं, मुनिराज थे, पदों से क्या अपने को लेना, लेकिन फिर भी आत्म साधक संत तो अद्भुत थे। और उन्होंने अपने जीवन में केवल नियम सार की ही टीका भर लिखी, अन्य कोई ग्रंथ की टीका नहीं लिखी। एक दो कृतियों के बारे में चर्चा तो आती है, लेकिन अभी वो विश्वस्त नहीं है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ। हम आप लोगों ने स्वचतुष्टय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अनंत चतुष्टय, अनंत अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, स्वचतुष्टय की चर्चा, अनंत चतुष्टय की चर्चा। और कल वाली जो हमारी चर्चा थी, स्वभाव सहज चतुष्टय, कौन से? सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज वीर इत्यादि की बहुत सुंदर, बहुत आनंदमयी चर्चा हम आप लोगों ने की है। थोड़ा सा रिवर्स में, वैसा आपको मैंने 15वीं गाथा कही ना, थोड़ा सा सभी मिल करके 1-2 मिनट एक कलश का आनंद लेते हैं, केवल 2 मिनट। 22 नंबर का कलश, उससे पहले 31 नंबर का प्रश्न है मूल शास्त्र में, 22 नंबर का सभी बहुत आनंद से उसको गाएंगे। निकला 22 नंबर का कलश आ रहा है ना, संस्कृत में है 22 नंबर का कलश। चलिए आप लोग दोहराएंगे। सहज ज्ञान साम्राज्य, बोलिए, सहज ज्ञान साम्राज्य, सर्वस्वं शुद्ध चिन्मयम्, सर्वस्वं शुद्ध चिन्मयम्, मम आत्मानमयं ज्ञात्वा, मम आत्मानमयं ज्ञात्वा। संधि जुड़ी हुई और संधि अलग समझ में आ रही है? ममात्मानमयं ज्ञात्वा निर्विकल्पो भवाम्यहम्। मालूम क्या लिख रहे हैं इसमें? सहज ज्ञान के साम्राज्य, सहज ज्ञान का है साम्राज्य, सर्वस्व जिसका, ऐसा शुद्ध चिन्मय स्वरूपी मम आत्मानम, मुझ आत्मा को, अयम अयम मम आत्मानम, अयम अयम मतलब मैं, यह ज्ञात्वा जान करके, प्रांजल जान लिया,
ज्ञान हो गया, उसके बाद क्या है काम? कल रात्रि का स्वाध्याय आप याद कीजिए, मंदिर आना, आने की भावना भाना, मंदिर आना और आकर के बराबर बसना, रहना, ठहरना। हाँ, चारित्र के अर्थ में अपन ने बात की थी ना। हाँ, हमारा लोक व्यवहार कितना राग रंग से भरा हुआ है। महीनों बाद कोई साधर में अपने घर आते हैं और बड़ी ज़बरदस्ती से उनको अपन लोग 10 मिनट रुकिए ना, बैठिए तो सही, दूध तो लीजिए, चाय तो लीजिए, अरे आपके फेवरेट हैं। हाँ, एक मिठाई भी पेश करेंगे, कुछ नहीं तो सौंफ तो खाते जाइए, कुछ नहीं, अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, थोड़ा सा जल तो ले लीजिए। ऐसे करते 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 भव निकल जाते हैं वहाँ, बराबर घंटों निकल जाते हैं। मैंने भव बोला, आशीष जी क्या बोला मैंने? भव निकल जाते हैं। श्रीमद् राजन जी का एक बहुत सुंदर वाक्य है, तत्व विचार के बिना, तत्व विचार के बिना मनुष्य भव का एक समय भी मेरा व्यर्थ यदि चला जाता है तो मेरे अनंत मनुष्य भव अवतार व्यर्थ चले जाते हैं। एक समय की कीमत कहाँ से उन्होंने तुलना की, सोचिएगा। हाँ, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी। इसलिए मेरा सर्वस्व तो क्या है? सहज ज्ञान साम्राज्य। ये बाह्य सत्ता, धन, वैभव, उद्गल का क्या विश्वासा। एक ही पंक्ति में सारा का सारा खत्म। हाँ? सर सेठ हुकुमचंद जी साहब कहाँ के? इंदौर के। सर सेठ हुकुमचंद जी साहब सुवर्णपुरी सोनगढ़ पधारे पहली बार, और हीरा मानिक मोती पन्ना उसकी माला वाला पहने थे और बैठे। गुरुदेव सिंह को तो पता नहीं था। राम जी भाई के साथ ही बैठे विराजे। राम जी भाई मतलब बिल्कुल अनन्य अंतेवासी स्वामी जी के, जिन्होंने तत्वार सूत्र की विशाल काय टीका लिखी कई ग्रंथों के आधार से, और विचक्षण पुरुष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय दिल्ली उनको बुलाया था। उस समय तो वो तो गृह मंत्री थे ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, होम मिनिस्टर थे, तो बुलाया था हाईकोर्ट के लिए, आप इतने न्याय प्रिय हैं, आप आइए। तो हुकुमचंद जी, सर सेठ हुकुमचंद जी साहब ने उनसे कहा, राम जी भाई से, व्याख्यान के बाद, हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं हमारे तो लोग बाग तो पलक पाउंडे भिजा करके हमारा स्वागत करते हैं। तो तुम्हारी इस धर्म सभा में प्रवचन में तो हमारा एक बार नाम भी नहीं लिया। और जो भी बोले हों, तो मालूम राम जी भाई ने उनसे क्या कहा? यह हिंदुस्तान की वह धर्म सभा है जिसमें धन को धूल कहा जाता है और धनवानों को धूल के पति कहा जाता है। आप सोचिएगा, ऐसा सुन करके भी उस समय परमागम मंदिर के शिलान्यास के लिए हजारों रुपए दिए, और मालूम क्या लिख, और पैसे तो दिए, अपनी उपस्थिति में परमागम मंदिर का शिलान्यास और सब सारे आयोजन हुए। और सर सेठ हुकुमचंद जी साहब पूज्य गुरुदेव श्री के संदर्भ में वो अहोभाव व्यक्त करते हुए लिखते हैं उनके अभिनंदन ग्रंथ में, हम यही भावना भाएंगे, जीते जी तो ऐसे आध्यात्मिक पुरुष का हमें सत्संग मिले, लेकिन हमारा समाधि मरण भी उन्हीं के चरणों में हो। मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सुनील जी भाई साहब, श्रद्धा ये होती है। कहाँ लक्ष्मी का तांडव, क्या कहा मैंने?
तांडव कहा मैंने आपको, कहाँ लक्ष्मी का तांडव और कहाँ साक्षात सरस्वती का अवतार। इसके लिए कवियों ने कहा है लक्ष्मी जी सरस्वती के घर में पानी भरती है। लक्ष्मी जी सरस्वती के घर में पानी भरती है, फिर भी वो सरस्वती लक्ष्मी को ठुकराती है, क्योंकि वो साम्राज्य तो मेरा वह है। कौन सा? बोलिए फिर, देखिए बोलिए, सहज ज्ञान साम्राज्य सर्वस्वम शुद्ध चिन्मयम, शुद्ध चिन्मय स्वरूप जो मेरा सर्वस्व है। ममात्मानमयं ज्ञात्वा, मैं मुझ आत्मा को जान करके निर्विकल्पो भवाम्यहम्। देखो कितना है मोक्ष मार्ग मालूम? जाना, पहचाना, अपना लिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान। आज हम आप लोगों को कोई ये पूछे, समझ लीजिए मैं ही दोबारा आ जाऊं, प्रसन्न जी मुझे पूछते हैं, बड़ी साहब आपने मुझे जाना, अच्छा पहचाना कि नहीं? श्वास भी नहीं लेते हैं बीच में, आप हमें जानते हैं ना, और तत्काल बात बोलते हैं, अच्छा पहचाना कि नहीं? हमें पहचान के बिना पानी भी हजम नहीं होता है। इसका मतलब हुआ जान तो लिया आपने, हाँ हम जानते तो हैं, समझ जाते हैं, जानते तो हैं, लेकिन जानना अलग बात है प्रसन्न जी, और पहचानना अलग बात है। और जानकर पहचान करके ज्ञानी की ज्ञान गुफा में वहाँ बने रहना, ठहरना, वो अलग बात है। यहाँ कह रहे हैं मम आत्मानम अयम ज्ञात्वा, अंतिम चरण बोलिए देख करके, निर्विकल्पो भवाम्यहम्, मैं भी कैसा हो जाता हूँ? निर्विकल्प हो जाता हूँ। परम वीतराग रूप शुद्धोपयोग स्वभाव भाव में मैं भी अब लवलीन होता हूँ। ठीक है, शुद्ध चैतन्य हमारा सहज ज्ञान का साम्राज्य है। हम भी अपने आत्म स्वरूप को ऐसा समझे, जाने, पहचाने और उसी में बने रहें। यही है चारित्र का मार्ग, स्वरूप लीनता का मार्ग। आज थोड़ा सा हम आप लोग हेवी डोज मैं स्वयं अपने लिए लेना चाहता हूँ, और मैं आपको भी वो संजीवनी बूटी पिलाना भी चाहता हूँ, खिलाना भी चाहता हूँ। रामायण का एक दृश्य आता है, आप लोगों ने सुना ही है कि 15वीं गाथा वैसा, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और काम सौंपा गया दवा लाने का ढूंढ करके हनुमान जी को। हनुमान जी पहुँचे हिमालय। अब भाई साहब शक्तिशाली तो थे लेकिन युक्तिशाली नहीं थे। क्या किया उन्होंने? पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाए। अब सोचना, क्योंकि चारों तरफ वहाँ के वृक्ष ही ऐसे, जड़ी बूटियाँ ऐसी दिखे कि वो भ्रम में पड़ गए। कई लोग तो सारी जिंदगी इसी भ्रम में रहते हैं, हम वहाँ जाएं कि यहाँ आए। जिनवाणी कहती है तू वहाँ भी मत जा, यहाँ भी मत आ, अपने में रह। हाँ, इन बातों में कोई दम नहीं रखा है। हाँ, अमित जी का मैंने मैसेज दिखा है ना, मैं 4 दिन हो गए मिन्नतें मना रहे हैं। हाँ, अरे अपने हाथ में क्या है, कौन आए कौन जाए कहाँ जाए, ये सब सारे जो शल्य है ना, इस शल्य तो स्वाहा हो जाने चाहिए अपने। हवा कहती है उड़ी उड़ी कर, मैंने सुनाया था आपको। हाँ, हवा कहती है उड़ी उड़ी कर, ये जीवन हवा का झोंका है। सागर आना राजकोट जाना,
भोपाल जाना, राजकोट, क्या है इन बातों में दम रखा हुआ है? टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव भगवान आत्मा न कहीं जाता है न कहीं से आता है, वो जहाँ है तहाँ वैसा का वैसा कैसे मिलेगा वो? आंखें बंद कीजिए, मेरे साथ पंक्तियाँ बोलेंगे, आप लोगों को याद है, ठीक है? बंद कीजिए आंखें, वीडियो उतर रही है आपकी, लेकिन आंखें बंद हैं तो खोल खोल के देखेंगे तो वीडियो में नहीं आएंगे वो। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपन लोग 15वीं गाथा की तरफ। अद्भुत रहस्यमयी गाथा है, नियम सार का ही यह एक अपूर्व आविष्कार हम कह सकते हैं। इस गाथा में जो रहस्य खोला है टीका में, वह अन्यत्र अन्य ग्रंथों में कहीं भी नहीं है। हाँ, उसके सुर तो सब जगह मिलेंगे, भाव तो सब जगह मिलेंगे, लेकिन ये बहुत अद्भुत रोमांचकारी प्रकरण है। देखिए, पढ़ते हैं मूल गाथा। नर नारयति असुरा पज्जायाते विहावमिति भणिदा कमोपाधि विभज्य पज्जायाते सहावमिति भणिदा। देखिए, हमें अपनी माँ की भाषा में माँ से बोलना चाहिए। क्या कहा प्रांजल? मम्मी बुंदेलखंडी बोलती हो और बेटा तो इंग्लिश में ही फांकने लग जाए, दुर्भाग्य है ना उसका। माँ की भाषा तो आनी ही चाहिए ना उसकी। तो हमारे आचार्य कुंद कुंद देव की भाषा थी, मातृभाषा थी, आगम परमागम की मातृभाषा थी प्राकृत। प्राकृत तो आनी ही चाहिए। टीकाकार की भाषा है संस्कृत, संस्कृत भी थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। हिंदी तो आती ही है, और अंग्रेजी का तो क्या कहना, अपने को अंग्रेज समझते हैं। सुना है? कहाँ सुना है? नहीं सुना है? हम नहीं सुनाएंगे। हाँ? अरे सूट पैंट और बाहर का भेष और दंभ और आडंबर क्या रखा है इन बातों में? हाँ? गुजराती में एक काव्य है बहुत सुंदर। रजकण तारा रखड़ से जेम रखड़ती रेत, रेत रजकण तेरे रखड़ेंगे जैसी रखड़ती रेत। पछी नर भव पामीश क्या, फिर नर भव कब पाएगा, चेत चेत नर चेत। बिखरते देर नहीं लगी। कल ही तो हम साथ में बैठे बैठे चाय पी रहे थे, बहुत स्वस्थ थे। ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? जो होने वाला था सो हो गया। हाँ, कले तो हते, कले तो आते अभी चले गए। हाँ, चले गए। मौत जब आती है कह करके आती है। हाँ, देह विसर्जन की घड़ी जब आती है तब हमें कह करके नहीं आती है। इसलिए मरण भय सप्त भयों में से एक भय है। फिर भी मरण के काल में ज्ञानी हमेशा निर्भय होता है। वो तो उद्दाम स्वर से गाता है, अहो चैतन्य आनंद में हमारा जीवन तो सहज है। ठीक है, देखिए गाथा में क्या करें।
हिंदी में गाथा पढ़ेंगे नीचे। तिर्यंच नार की देव नर पर्याय है वैभाविकी, पर्याय कर्मोपाधि थोड़ा दूसरी पंक्ति की तरफ याद देना। मैं बिल्कुल टॉप गियर पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। कई लोग नए होंगे, शायद हर साल आते भी होंगे, सुनते भी होंगे। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों को नम्र निवेदन करता हूँ, नहीं समझ में आ जाए, नहीं समझ में आवे, उपेक्षा तो बिल्कुल मत करना। भोजन के बाद हम सौंफ खाते हैं ना, सौंफ का दाना जो होता है ना, उसका एक जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सा? वो कहीं ना कहीं फंसेगा आशीष जी। और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है उस फंसे हुए दाने को हर हाल में। अच्छा, एक प्रश्न है, कब तक निकालते हैं? बोल बेटा। यही तो बात है, जब तक नहीं समझ में आए तब तक समझो। अरे उस सौंफ के दाने के ऊपर जरा भी हम दया नहीं करते हैं। निस्सही उसको निकाल बाहर करते हैं पूरी तरह से। वो बेचारा सोच रहा होता है, तुम रोज पूजा करते हो, तुम रोज नियम सार का स्वाध्याय करते हो, कितनी सामायिक करते हो, तुम्हारे मुख मंदिर की दांतों की वेदी पर विराजमान होने का हमें महा सौभाग्य मिला है, और तुम तो हमें 7 तारीख को तो 2 बजे के बाद सुनील जी भाई साहब हमें कहेंगे, भाई साहब पधारिए। क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, अरे जो आया है सो जाएगा, दिशा देश से आए कर पक्षी वृक्ष बसंत, प्रातः होत निज कार्यवश अपने देश उड़ंत। देखिए, हम आप लोगों ने द्रव्य स्वभाव की तो खूब महिमा की। आज हम आप लोग पर्याय स्वभाव की चर्चा करेंगे। क्या कहा? पर्याय स्वभाव का जो अद्भुत प्रकरण है उसकी हम आप लोग चर्चा कर रहे हैं। आपको ये गाथा पढ़ने के बाद पहली पंक्ति से तो आपको लगा होगा ये मानो छड़ा लाके पहली डाल। क्या कहा? 4 गतियों के दुखों का वर्णन किसमें है? अच्छा, दुखों का वर्णन छड़ा लाके पहली डाल में है। दुख कहाँ है? दुखों का वर्णन तो वहां है, लेकिन दुख बोलिए तो सही, हाथ रख करके बोलिए, हिम्मत हो तो। आप आदित्य भाई साहब, क्या कहा मैंने? वहां वर्णन है, दुख तो साक्षात। क्यों है दुख? क्योंकि सुख का भान नहीं, ज्ञान का ज्ञान नहीं होना यही अज्ञान है, और ज्ञान का ज्ञान होना यही सद सम्यक ज्ञान है। इतनी सी है परिभाषा ज्ञान की, और भाई साहब ज्ञान की और अज्ञान की इतनी सी परिभाषा है, इतनी सी व्याख्या है। पर्याय स्वभाव का बहुत अद्भुत प्रकरण इसमें है। देखिए, टीका यदि हैं सामने तो शांति से मैं पढ़ता हूँ, फिर इसकी व्याख्या अपन पढ़ेंगे। यह स्वभाव पर्यायों तथा विभाव पर्यायों का संक्षेप कथन है। वहाँ स्वभाव पर्यायों और विभाव पर्यायों के बीच प्रथम स्वभाव पर्याय 2 प्रकार से कही जाती हैं। इससे पहले भी अपन इसी स्टाइल से पढ़ा था ना, उपयोग वाला अधिकार, स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग इत्यादि सारे प्रकरण। अब कहते हैं स्वभाव पर्याय 2 प्रकार से हैं। पढ़ेंगे आप लोग दोनों कौन से प्रकार हैं? कारण शुद्ध पर्याय और 2 है ना, तो दोबारा तो बोलिए। कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। ठीक है, वहां कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान कहा था ना, बहुत उपयोगी कर कीजिए आप लोग सभी। यहाँ सहज शुद्ध निश्चय से, यहाँ सहज शुद्ध निश्चय से। एक बात मैं आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, साइन बोर्ड्स के बारे में बताता हूँ।
जो अपन जब जाते हैं ना सैर पर, सफ़र पर जाते हैं, रोड पे जब अपन लॉन्ग ड्राइव गाड़ी लेके जाते हैं, तो हाँ हाईवे के ऊपर, तो वहाँ ये क्या बोला मैंने, साइन बोर्ड्स, हाँ साइन बोर्ड्स होते हैं। ये नियम सार के साइन बोर्ड्स बहुत अलग हैं। आप अन्यत्र कहीं भी नियम के ऐसे नाम नहीं सुने होंगे, ऐसे ऐसे नियम की नियमावली और नामावली नियम सार में। क्या कहा मैंने? नियमावली और नामावली। आप समझो कि ये सहज शुद्ध निश्चय, आप यदि नई चक्र को उठा के लेके खड़े वहाँ ढूंढोगे ना तो मिल तो जाएगा, लेकिन साल 2 साल लग जाएंगे। मैं भाव की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे अतुल जी भाई साहब को तो सुबह प्रश्न हमने किया था, दोपहर तक उन्होंने ढूंढ लिया था। अरे मैंने कुछ कहा, पूजा अपन ने की है, तत्काल मिलना चाहिए ना। हाँ पंडित जी, इस पेज के ऊपर वो दवा की दुकान में से दवा कौन सी कहाँ रखी हुई है कैसा पता चल जाता है? पूरा द्वादशांग का ज्ञान। हमें एक पैरासिटामोल दीजिए आदित्य भाई साहब, सीधा वो 2 पैरासिटामोल जहाँ रखे रहते हैं आदित्य भैया के हाथ बराबर, क्योंकि करत करत अभ्यास थे। रोज का है अभ्यास, इतनी सारी दवाएं, फिर भी अरे हजारों दवाइयों के बीच में से पूछने वाले मरीज की बीमारी के योग्य जब दवा निकल सकती है, तो आगम परमागमों को पढ़ करके वह अतीन्द्रिय आनंद की दवा हम आप लोग क्यों नहीं निकाल सकते? आशीष जी बात समझ में आ रही? ये मैं सहज में आपको एक रूपक के माध्यम से बोल रहा हूँ। हमें अपना करना आना चाहिए। जैन दर्शन इतना सिखाता है। आज वो बोला अंकुर जी ने भक्ति जो ली थी ना, अपना करना हो कल्याण, सांचे गुरुवर को पहचान, लेकिन शर्त क्या रखी थी? अपना करना हो कल्याण, सांचे गुरुवर को पहचान। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं जैसे मुनिराज को वगैरह कहते हैं, साहब आप हमारे तीर्थ पर पधारिए, हमारा तीर्थ का कल्याण हो जाए। अरे तीर्थ तो स्वयं ही। अभी आपने जो भी विधायक जी जो भी आए थे यहाँ पधारे थे, तो समझो कि सुनील जी भाई साहब के जो क्लासमेट हो जो भी हो, अब वो उन्होंने साहब आप पधारिए, हमारी सभा धन्य हो जाए। बोला तो नहीं होगा उन्होंने, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ अरे समो शरण में चक्रवर्ती भी आ जाए ना, तो चक्रवर्ती का मुकुट समो शरण के बाहर रख के आ जाए। यहाँ तो हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, जिनालय की इस धरा पर अमृत बरस रहा है। यहाँ तो आनंद की बात है। संतोष जी भाई साहब आगे आइए ना, आप थोड़े अभ्यास और बुजुर्ग और हमारे समाज के शिरोमान्य होते हैं, अच्छा लगता है। खैर कोई बात, बैठिए शांति से। देखिए यहाँ सहज शुद्ध निश्चय से मैं आपको कह रहा हूँ, पद्म परमलधारी देव की नयों की शैली अपनी अंदाज में। गाते तो बहुत हैं गवैये, लेकिन गाते गाते स्वरूप में गुड़ हो जाए उसका नाम तो गाना है क्या? गाते ही चले जाएं, कोई मतलब नहीं उसका। मैं सच बताता हूँ, मैं आदरणीय छोटे दादा गुरु के स्थान में विद्या गुरु हैं, हमें ऐसा ठोक ठोक बजा बजा करके ऐसा सिखाया उन्होंने, क्योंकि कई हमारे शिरोमान्य प्रतिष्ठाचार्यों के साथ सैकड़ों जगह जाना हुआ। वरिष्ठ उपाध्याय से ही वरिष्ठ 1.5 साल हम रहे जयपुर में, ऐसा समझो आप। कनिष्ठ उपाध्याय और उसके 6 महीने बाद वरिष्ठ उपाध्याय। उसके बाद तो घुमक्कड़ जिंदगी थी, घूम रहे हैं, सागर आ रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, फलानी जगह बंडा जा रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं। और वहाँ हमारे एक सुशीलमती माता जी थी। माता जी मतलब अर्जिका नहीं थी, बाल ब्रह्मचारी, सुशीलमती नहीं, सुशीला जी। सुशीलमती माता जी तो यहाँ सोलापुर नाते पुते इधर हैं बहुत। हाँ वो सुशीला जी, हाँ संजय बोले सुशीला जी।
तो वो बहुत पंचाध्यायी वगैरह का स्वाध्याय बहुत गजब का था, बहुत गजब का नियम सार पंचाध्यायी। कोई शास्त्र खोले ही नहीं, बोले कि वो फलाना फलाना पेज, वो फलानी गाथा कलश, उसमें ये पंक्ति लिखी, वो शब्द वो निकालो। और हम लोगों को बड़ा ताज्जुब होता था, क्या गजब का अक्षर शब्द। गुरुदेव श्री की उपस्थिति में, गुरुदेव श्री के ही काल में उन्होंने भी स्थानक संप्रदाय परिवर्तित करके वे अपने दिगंबर इसमें आ गई थी, ब्रह्मचर्य में जीवन जीती थी। तो वो भी वहाँ उपस्थित थी। और हमारे भालील साहब, वो हम लोग ऐसे ही 4-6 महीने घूम घाम के गए थे वहाँ, फिर विधान करके। और आप्त मीमांसा, न्याय दीपिका, प्रमेय रत्नमाला, अरे हमने तो न्याय दीपिका पढ़ने के लिए अध्यात्म न्याय दीपिका वीर सागर जी महाराज जो सोलापुर के हैं, वहाँ से हम लोगों ने 50 ग्रंथ बुलवाए थे और हम सारे विद्यार्थी उसके आधार से अभ्यास करते थे। और कनिष्ठ के बच्चों को मुझे सौभाग्य था वो न्याय दीपिका समझाने का सौभाग्य। बच्चे छोटे छोटे हमारे जो कर्नाटक के वगैरह हों, महाराष्ट्र के हों, बोले भाई साहब थोड़ा सा आप हमें उन महापुरुषों में हमारे संजय भी थे, संजय याद आ रहा है, न्याय दीपिका, प्रमेय रत्नमाला। और बहुत विनम्रता से, बहुत वात्सल्य से हम लोग मिल बैठ करके अभ्यास करते थे। और वो कक्षा संतोष जी भाई साहब न्याय दीपिका और आप्त मीमांसा के छोटे दादा डॉक्टर साहब चैम्बर में बैठ कर सुनते थे। और उनका फिर बाद में व्याख्यान जब प्रारंभ होता था रोज, एक दिन वो बोले, ये अभी वो लड़का कौन है, वो आप्त मीमांसा पढ़ा रहा था, तो सुशीला जी बोली दूर से, वो सुनील वहाँ बैठा हुआ है। अब सबसे हम तो भाई लास्ट बेंचर्स में तो हम कभी माने ही नहीं है, हम तो वेरी फर्स्ट बेंचर्स, सबसे आगे, खाने में सबसे आगे। और सूचना देनी पड़े व्यवस्थापकों को, आगे आइएगा, आगे आइएगा, ऐसा नहीं होता है। स्वाध्याय में तो सबसे आगे, समोशरण में सबसे आगे कौन होते हैं, यूं तो सभी होते हैं, लेकिन गणधर माँ जिनवाणी के आंगन में सबसे आगे आकर के बैठो। संजय से हम कह रहे हैं कुर्सी का मोह छोड़ो। बहुत बहुत मतलब कई बातें ऐसी हैं अपने जीवन में, तब ये बातें सारी आत्मसात होती हैं, ऐसे नहीं होती है। तो दादा बोले उसमें, बेटा सुनील याद रखना, मंजीरा बजाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आचार्यों को, हृदय को समझने वाले बहुत कम मिलेंगे। ये न्याय को छोड़ना मत, स्वाध्याय अध्ययनशीलता छोड़ना मत। तभी हमने बिना छोटी की प्रतिज्ञा की थी, हम 4-5 साल बाद ही सही, लेकिन घुमक्कड़ जीवन को अल्प विराम नहीं, पूर्ण विराम जरूर देंगे। हम नहीं जाएंगे सब जगह। कल भी मैंने कहा था 28-29 साल हो गए, ये 5वां या 6वां 10 लक्षण धर्म का है, बाकी तो आराधना करते रहते हैं। जो आए होते हैं विद्वान, उनका जोरदार बढ़िया लाभ लेते हैं। खैर देखो, गीत संगीत तो सभी करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ आपको, गीत संगीत बजाना ये तो सब है, लेकिन तत्व ज्ञान की गहरी गुफा में उतरो, तब तो ये तत्व ज्ञान हमें आत्मसात होगा। स्वाध्याय के बिना तत्व ज्ञान में हम डूब नहीं पाने वाले। ठीक है, देखिए शब्द देखिए, अब यहाँ सहज शुद्ध निश्चय से, नयों का प्रयोग देखिए आप, सहज शुद्ध निश्चय से अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले और शुद्ध ऐसे सहज ज्ञान, देखो आगे फिर शब्द आगे देखो, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वीतराग सुखात्मक, शुद्ध अंतस्तत्व। शब्द सुना होगा आप लोगों ने, सुना होगा ना, बीज मंत्रों में भी है, शुद्ध अंतस्तत्व स्वरूपो अहम्। भाई साहब आज मुझे याद दिलाइएगा, रात्रि में जो अपन 2-4 भक्तियाँ लेंगे, उसके अंत में हम आप लोग बीज मंत्रों के माध्यम से सुंदर एक स्वरूप अनुसंधान और स्व संचेतन का एक छोटा सा अपने आनंद के लिए अपन प्रयोग करेंगे। बराबर, यदि कदाचित मैं भूल जाऊं तो क्या लिखा देखिए, शुद्ध अंतस्तत्व स्वरूप
जो स्वभाव अनंत चतुष्टय का, क्या शब्द दिया? देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को याद नहीं किया। अरे अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र को भी याद नहीं किया। बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप, उसके साथ की जो पूजित पंचम भाव परिणति, फिर काउंस किया है, क्या उसका अर्थ देखिए, उसके साथ तन्मय रूप से रहने वाली जो पूज्य ऐसी, क्या कहा? पूज्य ऐसी पारिणामिक भाव की परिणति। फिर एक बार, पारिणामिक भाव की परिणति वही कारण शुद्ध पर्याय है। बराबर? ये कारण शुद्ध पर्याय क्या है, उसके ऊपर पूरा ओरिजिनल कमेंट्स, ओरिजिनल उद्गार, ओरिजिनल टीका हम आप लोगों ने यहाँ अभी पद्म प्रमलधारी देव के हृदय से हमने जानी। आगे का भी अपन पढ़ते हैं, कार्य शुद्ध पर्याय वाली बात, फिर अपन इसकी थोड़ी और व्याख्या करेंगे। सादी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भुत व्यवहार से केवल ज्ञान, केवल दर्शन, देखिए वहाँ लिखा था सहज ज्ञान, सहज दर्शन, यहाँ शब्द बदल गया। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल शक्ति युक्त फल रूप अनंत चतुष्टय के साथ की, अनंत चतुष्टय के साथ तन्मय रूप से रहने वाली जो परमोत्कृष्ट क्षायिक भाव की शुद्ध परिणति। तुलना कीजिए, ऊपर कौन सा शब्द आया था? पूजित पंचम भाव परिणति। इसको थोड़ा सा हम अलग करके बोलते हैं, पूजित पंचम भाव की परिणति। क्या बोला? पूजित पंचम भाव की परिणति। वो पंचम भाव है, उसकी परिणति। बराबर? और यहाँ कह रहे हैं क्षायिक भाव की शुद्ध परिणति, वही क्या है? कार्य शुद्ध पर्याय है। थोड़ा सा भी उपयोग एकाग्र करेंगे, आपको बहुत सरल समझ में आ जाएगा। यह अनंत चतुष्टय वाली बात चल रही, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। अच्छा, अभी शायद आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम में कल या परसों एक प्रश्न पूछा गया था, भाव कितने होते हैं, है ना, जीव के। बल्कि वो प्रश्न जैसा भी था मुझे ख्याल नहीं है, जीव के असाधारण भाव कितने होते हैं, क्या होना चाहिए वो, तब वो परिपूर्ण सवाल, जीव के असाधारण भाव कितने होते हैं। तो आप समझो, विस्तार रुचि वाले शिष्य की अपेक्षा से कहें तो मैं 3 जवाब इसकी अपन सोच सकते हैं। 3 जवाब। विस्तार रुचि वाला शिष्य है, उसकी अपेक्षा से तो उसका जवाब एक ही है, असंख्यात लोक प्रमाण। क्या जवाब है? असंख्यात लोक प्रमाण। बराबर? बंद अधिकार समय साथ। दूसरा जवाब आगम के अनुकूल, तत्वासूत्र के उस दूसरे अध्याय के आलोक में अपन कहते हैं, तो उसका जवाब होगा कितने भाव हैं जीव के? नहीं, और उसकी गहराई में उतरो, औदैहिक के कितने, क्षायिक के कितने, हाँ उन सभी भेद प्रभेदों में जाओ। वो कुल कितने हैं? 53 है। बराबर? वो भी भेद विवक्षा। क्या कहा? वो असंख्यात लोक प्रमाण है, वो तो उनकी तो क्या बात करें, थोड़ा सा समझने समझाने के लिए। बराबर? तो वो 53 भाव हैं। और समझो आध्यात्मिक क्रिकेट खेल रहे हों और सिंगल डिजिट में जवाब अपेक्षित हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए? 5। क्या होना चाहिए? 5। ठीक है? मैं वो स्कोर कितने देंगे, क्या देंगे, उस लफड़े में नहीं पड़ता हूँ मैं, जितना भी देना हो दे दो। बराबर? लेकिन 5 है ना भाव, थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करना आप। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य, बोलिए आगे, स्वतत्व मोदैक पारिणामिको च इति तत्वार्थाधिगमे द्वितीयोऽध्याय। ऐसा होता है। पहला ही सूत्र है ना वो, तो और गहराई में जाओ अंदर, तो पूरा तत्वार्थ सूत्र का जो दूसरा अध्याय है उसमें 5 भावों का सारा वर्णन है।
उसमें सीधा अपन चलो, एक सूत्र याद करते हैं। प्रांजल सुनो, जीव भव्यत्वा अभव्यत्वा नीच। कौन सा सूत्र है? बुंदेलखंडी में नहीं बोलना है, संस्कृत में बोलना है। जीव भव्यत्वा अभव्यत्वा नीच। सबको याद है ना सूत्र? तो ये कौन से भाव के प्रकारों को समझाने के लिए सूत्र है? बहुत अच्छे, आपने पारिणामिक बोला है, हम यहां समझा रहे हैं परम पारिणामिक, तो यहां तक हम जा रहे हैं अभी। भव्यत्व, अभव्यत्व और कौन सा? जीवत्व। क्या कहा? भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। अब भव्यत्व और अभव्यत्व तो एक जबरदस्त मोक्ष मार्ग के आगे आरोहण करने की अपेक्षा से योग्यता और अयोग्यता नहीं जाने की अपेक्षा इस अर्थ में है। लेकिन जो जीवत्व है उसकी चर्चा जिनागम में बहुत है। इंद्रिय बलमाओ आण पाणोय, द्रव्य संग्रह, इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास कितने होते हैं कुल? 10 प्राणों से जो जीवे वो व्यवहार से जीव, व्यवहारो सो जीवो, संवे शुद्धाहु शुद्ध नया, सभी तो शुद्ध नहीं से तो शुद्ध हैं। तो वो अशुद्ध जीव, व्यवहार जीव के अर्थ में लेकर के उसकी कैटेगरी अलग बनाई। अब वो जीवत्व में शुद्ध जीवत्व जो है उसको मात्र पारिणामिक नहीं कहते हैं, परम पारिणामिक भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? परम पारिणामिक भाव। यहां वो कह रहे हैं पारिणामिक भाव की परिणति। शब्द क्या दिया था इसमें? पारिणामिक भाव की परिणति। देखिए, हाँ, पूजित पंचम भाव परिणति, पूजित पंचम भाव की परिणति, वो कारण शुद्ध पर्याय। और नीचे लिखा था क्षायिक भाव की शुद्ध परिणति, वही कार्य शुद्ध पर्याय है। देखिए, इसका थोड़ा सा अपन पूज्य गुरुदेव श्री के अहोभाव और उनकी मस्ती, इसका क्या गजब का भाव खोला है और कितनी मस्ती उन्होंने अपने आनंद के लिए की है। मैं आपको प्रवचन रत्न चिंतामणि एक संकलन है और उसमें ये प्रकरण आता है, थोड़ा सा उद्गार सुनिए ध्यान से। गुरुदेव जी कहते हैं, देखो इस कारण शुद्ध पर्याय का अधिकार इस जगह ही विस्तार से है, अन्यत्र कहीं भी अन्य मत में तो है ही नहीं। किंतु दिगंबर ग्रंथों में भी इस गाथा के अतिरिक्त अन्य कहीं भी ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है। अब पहले कारण शुद्ध पर्याय की बात लेते हैं। देखो गुरुदेव जी कह रहे हैं, बहुत शांति और धीरज से समझना, बहुत शांति और धीरज से समझना भाई, क्योंकि यह बात अपूर्व है और अलौकिक है। हिंदुस्तान में पहले तो यह बात थी, परंतु अभी यह बात चलती नहीं। हाँ, युवा मित्र बच्चे आप लोगों ने कितने में सुना ये कारण शुद्ध पर्याय? शब्द तो सुना होगा, हाँ 10-20 पन्ने पढ़े हैं, हाँ कुछ व्याख्याएं पढ़ी हैं, हाँ मिल बैठ करके कभी स्वाध्याय किया ही होगा। मैं तो अपने भाव से पूछ रहा हूँ। आपने तो कारण शुद्ध पर्याय पूरी पुस्तक भी पढ़ी होगी, 15वीं गाथा के पूरे स्वाध्याय वगैरह भी किए होंगे। लेकिन करना आप लोग, सुनना समझना इस प्रकार को। देखो सहज शुद्ध निश्चय से आया था ना शब्द उसमें, अर्थात स्वाभाविक शुद्ध निश्चय से, निश्चय से એટલે वास्तव में आत्मा में अनादि अनंत रूप रस गंध इत्यादि रहित अमूर्त और अतीन्द्रिय स्वभाव वाले, आहा अतीन्द्रिय जिनका स्वभाव है, ऐसे देखो अतीन्द्रिय स्वभाव वाले ऐसा बहुवचन है क्योंकि यह गुणों की व्याख्या है, और ऐसे स्वभाव वाले अनंत गुण हैं। अतः अनादि अनंत अर्थात त्रिकाली अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले ऐसा शुद्ध कहा है। क्या कह रहे हैं? सहज अर्थात स्वाभाविक त्रिकाली ज्ञान। क्या कहा? ये जो 10 लक्षण पर्व है ना, ये तात्कालिक पर्व नहीं है, त्रैकालिक पर्व।
क्या कहा? प्रांजल, हम आप भक्तजन तात्कालिक होते हैं, हमारे महावीर स्वामी, अरे हमने तो भक्त, आप जानते हैं भक्तामर का अखंड पाठ वगैरह इस एरिया में होता है, लोग बाग करते हैं। हम गुरुकुल में करते थे, सुनील जी भाई साहब, 24 घंटे में हर एक का एक एक घंटा वो ड्यूटी लगती थी, और यंत्र जी सामने विराजमान हो, हम मंत्र बोलने वाले उत्पाद व्यय वाले रहते थे, और वो विनायक यंत्र जी और भक्तामर स्तोत्र वो सब अखंड द्रव्य भाव से वहाँ वो विराजमान होते थे। समझ गए आप लोग क्या कह रहा हूँ? और हमारे गुरु जी समझ लीजिए 10 से 11 अपने आशीष जी की ड्यूटी है, तो वो 11 बजे की ड्यूटी वाले बच्चे आकर के वो चालू करें, तब इनको उठना है वहाँ से, मतलब बोनस में और 5-10 मिनट बैठना है। हम लोगों को लगता था वाह धन्य घड़ी, अखंड नमोकार मंत्र का पाठ, अखंड भक्तामर आदि का, अरे रे हमारी परिणति अखंड हो, हमारा स्वभाव अखंड है, हमारी परिणति अखंड हो, और अनेकांत में सहज ज्ञान स्वभाव भी अनादि अनंत अखंड है। हाँ सोचिएगा आप, ये कह रहे हैं इसमें स्वाभाविक त्रिकाली ज्ञान, शास्त्र ज्ञान नहीं, मति श्रुत ज्ञान नहीं, कुमति कुश्रुत तो नहीं, सुमति सुश्रुत भी नहीं, अवधि तो है नहीं, मन पर्याय भी नहीं, वो केवल ज्ञान अनंत ज्ञान वो भी नहीं। यहाँ कह रहे हैं सहज स्वाभाविक त्रैकालिक ज्ञान, स्वाभाविक त्रिकाली दर्शन, स्वाभाविक त्रिकाली चरित्र, अर्थात वस्तु में रही हुई, आदित्य भाई साहब भाषा देखिए गुरुदेव जी की, वस्तु में रही हुई स्वाभाविक त्रिकाली वीतरागता और स्वाभाविक त्रिकाली परम वीतराग सुख, ये इसके गुण अर्थात स्वभाव हैं। जैसे वस्तु आत्मा त्रिकाल अविनाशी सत्य हैं, उसी प्रकार उसमें रहे हुए शुद्ध अंतस्तत्व स्थित ऐसे एक गुण भी सहज रूप त्रिकाल ध्रुव अविनाशी हैं। ऐसे इन 4 स्वरूप सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र और सहज परम वीतराग सुखात्मक ऐसे स्वभाव अनंत चतुष्टय स्वरूप भगवान आत्मा है। स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक दर्शन, स्वाभाविक चारित्र, स्वाभाविक परम वीतराग सुख रूप शुद्ध अंतस्तत्व है, अर्थात ऐसा ध्रुव रूप से आत्मा का, ध्रुव रूप से आत्मा का जीव का शुद्ध अंतस्तत्व है, और ऐसा त्रिकाली स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप। थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई कोचिंग चल रही है, हाँ बात सही है, बिना कोचिंग के शान हमारी ठिकाने ही नहीं आता, अभ्यास करना चाहिए, बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए। कितने लोगों ने, मैं एक नए ग्रंथ का नाम अभी बोल रहा हूँ, सम्यक ज्ञान दीपिका नाम सुना होगा कईयों ने, कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छा, सबसे पहले बहन का, वाह बहुत बढ़िया भाई, आपका शुभ नाम? जितेंद्र भाई। हाँ, सम्यक ज्ञान दीपिका। और कोई बताएंगे किसकी रचना है ये? क्षुल्लक धर्मदास, किसकी रचना है? आदित्य भाई साहब पढ़ाओ इनको सबको, बच्चों को पकड़ पकड़ कर, भले बुरा माने, सुबोध जी को तो छोड़ना मत आप। हाँ, शिखर जी का बहुत शौक है ना, मालूम उसमें क्या लिखा हुआ है? शिखर जी की यात्रा करके आगे मेरे ख्याल से 6 माइल है ना, ऐसा कुछ है ना, 18 की गिनती आती है। हाँ 9 अच्छा। हाँ, अब वो घूम घाम के आगे, और गुरु ने पूछा यात्रा करे आए? हाँ, क्या देखे? अरे साहब चंदा प्रभु पारसनाथ अनंत सिद्धों की गोदी में बैठे, बहुत आनंद है। और क्या देखा? अरे साहब क्या जंगल है, क्या पेड़ पौधे हैं, क्या नेचुरल ब्यूटी है। वो तो प्रश्न बोलेंगे, क्षुल्लक धर्मदास जी तो क्या बोलेंगे क्या नेचुरल ब्यूटी है, बहुत आनंद आ गया। अरे साहब वहीं मुनि बन करके
बसने का मन कर रहा था, तो क्यों चले आए? अंत में प्रश्न किया, अच्छा सब कुछ देख लिया? हाँ सब कुछ देख लिया। सब कुछ देख लिया? हाँ सब कुछ देख लिया। सचमुच में सब कुछ को देख लिया? हाँ सब कुछ देख लिया। देखने वाले को देखा? देखो गुरु कैसा होना चाहिए। अरे तू देखने वाले को देखता नहीं है क्या, अंधा है? अतुल जी ये हमारा अंधापन है। हाँ? ज्ञान का लहराता सागर फिर भी जल ढूंढ ना पाया, जगत को जानने वाला स्वयं को जान ना पाया। ये है जाननार की खबर रखो। मतलब गुरुदेव श्री का एक मैं गुजराती में वाक्य बोलता हूँ, मेरे वो उसमें वो ओरिजिनल कल परसों गुरुदेव श्री बोले थे मालूम, शाम को परसों। ભાષા તો ભાષા છે, હિન્દીમાં તમે કહો છો, પણ જે અમને ગુજરાતીમાં ભાવ આવે છે હિન્દીમાં નથી આવતો। मैं इसका हिंदी नहीं करूँगा, प्रांजल समझ गया? भाई गुरुदेव श्री कहते हैं हमें तो हिंदी में शब्द ढूंढने पड़ते हैं, ત્યાં સુધી तो हमारा भाव ज उड़ी जाए छे। हाँ, जैसे आप समयसार स्तुति है ना, समयसार स्तुति, उसको आप लाख अन्य भाषा में, हमारी कन्नड़ भाषा में, तमिल में, तेलुगु में, हिंदी में गाओ, लेकिन वो ओरिजिनल तो संसारी जीवना भाव मरणो टाळवा करुणा, वो जो लहका है, लहजा है, वो अद्भुत होता है। ये तो सागर की हमारी मिठाई तो, वो एक जगह कहाँ गए थे हम लोग गुजरात में, वो एक बहन आई, वो गोल गोल जलेबी टाइप का मिठाई थी, बोले कि पंडित जी आ चमचम छे, मिठाई का नाम चमचम। तो हम तो चौंक गए, ये चमचम क्या होती? अपनी अपना अपना देश उत्तम सत्य धर्म तो सिखाता है, जनपद सत्य, अपेक्षा सत्य। जिनवानी में कहीं कोई वाद विवाद के लिए, सुनिए आप लोग, सब कुछ तो देख लिया लेकिन देखनार, देखने वाले को नहीं देखा, क्या तो अंधे हो। प्रसन्न जी, शास्त्रों की गलियारों में हम खूब भटकते हैं, खूब सुनते हैं, खूब देखते हैं, हमें समय सार का ज्ञान है, हमें नियम सार का ज्ञान है, लेकिन इस समय सार का ज्ञान, इस नियम सार का ज्ञान, हाँ बात समझ में आ रही है? उन्हीं क्षुल्लक धर्मदास जी ने 3 बहुत सुंदर बातें कही उस सम्यक ज्ञान दीपिका में। सभी आप लोग सबसे पहले जवाब दीजिए, द्रव्य कितने होते हैं? बोलो बेटा। 6। तत्व कितने होते हैं? जल्दी बोलो। हाँ, तत्व कितने होते हैं? 7। पदार्थ कितने होते हैं? 9। वहां पंडित जी साहब लिखते हैं, क्षुल्लक धर्मदास जी साहब लिखते हैं, कौन कहता है द्रव्य 6 होते हैं? 7वां भी एक द्रव्य होता है, सप्तम द्रव्य। कौन कहता है 7 तत्व होते हैं? अष्टम तत्व भी है। और पदार्थ 9? नहीं 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 नहीं, 10वां भी एक जोरदार पदार्थ। उन्होंने उन सारी आगम की धारा, आगम की पद्धति में जो भी मतलब व्याख्याएं हैं, उन्होंने बराबर 9 तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती है, चिदानंद ध्रुव गायक घन का दर्शन सदा कराती है। मैंने थोड़ा सा धुन अलग से ली, वो ओरिजिनल धुन आ जाए ना, आप सभी सुर अभी तानसेन बन जाएंगे अपने। आदित्य भाई साहब, ये अभय जी भाई साहब की रचना है। एक बार मैंने उनको सुनाया, यार सुनी नहीं, मैंने कहीं सुनी है। मैंने भाई साहब मैंने तेरा तुझको अर्पण, धन्य धन्य जिनवाणी माता शरण तुम्हारे आए। देखो जिनेंद्र जी, ये है जोरदार, सब तुरंत ओरिजिनल में आ जाते हैं, ओरिजिनल में आ जाते हैं। हाँ, धन्य धन्य जिनवाणी माता शरण तुम्हारे आए, परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर धाये, माता तेरा रे आनंद देता है, भविक को आनंद देता है।
क्यों संकोच हो रहा है बोलने में? हमारी बिल्कुल। तेरे अंचल में चेतन की दिव्य चेतना पाते, तेरी अमृत लोरी क्या है अनुभव की बरसात। माता तेरी वर्षा में निजानंद, माता तेरी वर्षा में तो निजानंद का झरना झरता है। वह हम सप्तम द्रव्य हैं, वह हम अष्टम तत्व हैं, हम वह दशम उत्तम ब्रह्मचर्य वाले पदार्थ हैं, धर्म हैं। बात समझ में आई? किस शास्त्र की बात मैंने की थी? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है ऐसा? सुबोध भाई बोलो। सम्यक ज्ञान दीपिका। कहीं ऐसा न हो भव निकल जाए और वो सम्यक ज्ञान दीपिका में लिखा रहे, हमारे हृदय में वह लिखा रहना चाहिए। हाँ, समय हो गया है, मैं विराम लेता हूँ। बहुत भाव थे पूजा के समय में। लाए पुस्तक? मैं पूजा के समय थोड़ी सी इसका आनंद, लेकिन समय का अभाव था। 5 मिनट आप लोग केवल सुनिएगा। आज कौन सा धर्म है? उत्तम तप का दिन है। ठीक है, सुनिए। आज हम आप लोगों ने 38वीं गाथा के आधार से जयमाला पढ़ी थी। पुस्तकें मैंने बुलवा के रखी हैं, प्रांजल लेके आए हैं, आप जल्दी जल्दी ले लीजिए अपने हाथों में। और पेज नंबर 69 69। प्रशम जी, माँ जी को निकाल के दो। हाँ, नहीं आप खोल के दो। 69 अंतिम पूजा हुई थी ना आज, उसकी जयमाला। चलो जल्दी, बातें नहीं, शांति। ओम सच्चिदानंद स्वरूपो अहम्। बोलिए, ओम सच्चिदानंद स्वरूपो अहम्। ओम शांति शांति शांति। आप समझ गए होंगे मैंने क्यों बोला। जयमाला निकाली, ठीक है। जिन शासन का मर्म जो द्वादशांग का सार, अनुभव रस का पान कर हो भवदधिपा। दर्श ज्ञान चारित्रमय परिणमता जो आर्य कहते निज संचेतना अमृत चंद्राचार्य। सुनिए जी भाई साहब, अमृत चंद्राचार्य निज संचेतना कहते हैं। अमृत चंद्राचार्य निज संचेतना, स्व संचेतन उसे कहते हैं जो आर्य दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमता है। परिणमन ये जैन दर्शन है अतुल भाई, परिणाम मात्र जैन दर्शन नहीं है। हम करते हैं परिणाम और समझते हैं परिणमन। होना चाहिए परिणमन, करते रहते हैं परिणाम, और परिणामों में ही हमारी जैन धर्म की पूर्णता सिमट करके रह जाती है। वो परिणमन वाला विषय ही रह जाता है। थोड़ा सा अपन शांत स्वरों में, अखिलेश जी, हमें जो अति प्रिय है ये जो है ना, ये पूजा, एक एक पूजा लगभग 1.5 घंटे चलती है, बहुत शांति से वाचना, फिर आगे प्रोचना और अनुप्रेक्षा और आमनाय और कुछ नहीं समझे आप? स्वाध्याय के कितने प्रकार होते हैं? हमारे लिए तो 4 ही होते हैं। 4 भी नहीं होते हैं, आमनाय और अनुप्रेक्षा। और यदि हमें कोई जिज्ञासा है तो हम पूछेंगे और पढ़ेंगे तो सही। वाचना, प्रोचना, आमनाय और अनुप्रेक्षा। हमें उपदेश की कोई आवश्यकता देने की, वो तो हो धर्मोपदेश का ऐसा कोई उदय तो की बात है। 5 तो प्रकार हैं,
इसको बहुत शांति से पढ़िए आप लोग। मैं अनादि से मोहित हो उन्मत्त हुआ हूँ अप्रतिभो भवभोगों से जो विरक्त श्री गुरु समझा कर करें प्रभु जैसे पुरुष हस्तगत स्वर्ण निधि को भूल गया अपने परमेश्वर को भूला पुण्य उदय में भूल गया। एक मिनट, जो भूलेगा वो फूलेगा। पुण्य के उदय में वही फूलता है जो अपने परमेश्वर को, ये न्याय है इसमें। और वो सोना भी रखा हुआ है कहाँ? मुझे तो ऐसा मन कर रहा था, जो दोनों बहनों ने जो कार्यक्रम किया था ना, कल ही किया था, देरानी जेठानी जो भी थी वो दोनों बहनों ने, ब्राह्मी सुंदरी ने, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं यहाँ बीच सभा में आकर के खड़ा रहूं और सभा से कहूं बोलो समय सार की गाथा और सुनाओ सारा प्रकरण, हम आदित्य भैया की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। मैं सच बताता हूं आपको, रोम रोम हमारा पुलकित होना चाहिए। मुट्ठी में रखे हुआ सोना है वो, कहाँ है? 38वीं गाथा में ये लिखा है, मुट्ठी में रखा हुआ सोना। हम भूल गए हैं। कई दद्दुओं के हाल तो ये होते हैं, चश्मा तो सिर पे होता है, और वो 4 साल का बच्चा, दद्दू क्या ढूंढ रहे हैं आप? बेटा चश्मा कहीं दिख नहीं रहा। अरे दद्दू आप भी गजब करते हैं। ये पूजित पंचम भाव की परिणति अपने भगवान आत्मा में ही है, फिर भी हम कैसे हम गरीब हैं। समय सार जी के कलश में लिखा है वरा का, लिखा है भिकारी हैं, भिकारी लिखा है वरा का भिकारी हैं। जैसे कोई पुरुष हस्तगत स्वर्ण निधि को भूल अपने परमेश्वर को भूला पुण्य उदय में भूल अपने को जानो पहचानो और उसी में लो विश्राम। अपने में अपना अनुभव कर होता सम्यक आत्मराम। चैतन्य मात्र ज्योति अपने अनुभव से जान रहा भेद क्रम अक्रम भाव से भिन्न एक नवतत्वों से भिन्न शुद्ध टंकोत्कीर्ण में ज्ञायक मैं सामान्य विशेष रूप उपयोग मयि मात्र स्वभाव गंध वर्ण रस स्पर्श निमित्तक होते संवेदन परिणाम वर्णादिकमय नहीं परिणमता यद्यपि मुझसे भिन्न सभी परद्रव्य स्वयं में शोभित किंतु एक परमाणु मात्र में कभी न चेतन अतः मोह
उत्पन्न न होगा, भाव गेय रूप पर से मोह समूल विनष्ट हुआ है। ज्ञान ज्योति में निज रस, ज्ञान ज्योति में निज रस। नियम सार 15वीं गाथा, पर्याय स्वभाव का अद्भुत स्वरूप। इसमें भी खासकर कारण शुद्ध पर्याय की जो अद्भुत मीमांसा आई है, खूब साहित्य हमारे पास उपलब्ध हैं, उसका खूब हम आप लोग मनोमंथन करें और अपना कारणपना अपने में ही मौजूद हैं, इस अहोभाव को लाते हुए हम नियम सार जैसे ग्रंथों के माध्यम से अमृत प्राशन करें, मस्त रहें और भव का अस्त हो जाए, ऐसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धि।